राधे राधे महाराज जी। राधे कृष्ण भाई। एक प्रश्न था, काम क्रोध लोभ मोह ये कैसे जाएंगे? मतलब जो विकार हैं माया के, जी। इनसे कैसे छुटकारा मिले? जी। भक्ति इसी कारण तो करते हैं। तो पहले ये समझना पड़ेगा, अब माया जाएगी, ये माया के पुत्र हैं, कुनबा है, परिवार है। तो जब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वगैरह जाएंगे, तो कोई कहता है जी मैं तप कर लूं, उससे चले जाएंगे। मतलब इंद्रियों का दमन करूं, खाना ना खाऊं, घूमता रहूं, बड़ी बड़ी चटाएं बढ़ा लूं, शरीर को सुखा लूं। कोई कहे जी मैं सत्य बोलता रहूं, कोई कहता है जी ब्रह्मचार्य का पालन कर लूं, कोई कहता है मैं लोगों के धर्म कर्म से ये माया हट जाएगी। तो माया तो ये समझना पड़ेगा, इसकी जो काम क्रोध लोभ मोह की जननी माया है, और माया ऐसे नहीं जाएगी। क्यों? भगवान श्री कृष्ण की दो शक्तियां हैं, जीव और माया। तो आप कहोगे महाराज जी माया तो जड़ है। जड़ है बेशक, वो भगवान की शक्ति कोई भी परमात्मा जितनी पावर रखती है, जड़ हो चाहे चेतन हो। तो किसी योग से, ज्ञान से, तपस्या से, सत्य से, ब्रह्मचार्य से, एक टाइम खाना खाने से, खड़े रहने से, बैठे रहने से, मौन धारण करने से, तो खाली उस साधन से तो माया जा नहीं सकती। तो फिर कैसे जाएगी? तो जो जितना मात्रा में इसका हेड कौन है, जीव और माया का बाप कौन है, ये किसकी शक्तियां हैं? दैवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा प्यारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो हरियाणा में है, उधर कह रहे हैं, अर्जुन ये तीन गुणों की जो माया है, इससे कामना पैदा होती है, इसी से विकार पैदा होते हैं, ये इतने खाने वाली है, इसका कोई अंदाज नहीं है। लेकिन मामेव ये प्रपदन्ते माया मीताम तरंते थे। लेकिन जो अनन्य भाव से मेरी शरणागत हो जाए, और कोई साधन नहीं। जिसकी माया है, जो हेड है, उसको राजी कर ले, और उसको राजी ना करे, तरह तरह शरीर के धर्मों में आदमी घूमता रहे, कैसे जाए भाई? एक आदमी की कैद में है हम। प्रभु ने कहा है ना, अर्जुन ये मेरी जेल है, ये मूर्खों का समूह है, हम सब लोग मूर्ख हैं, जेल में पड़े हुए हैं। तो कैसे निकले? अनित्य सुखम लोक किमम प्राप्य भजस्य माम। अर्जुन ये अनित्य लोक है, इसका नाम मृत लोक है, इसमें सुख का लावालेश नहीं है, बल्कि जितनी मात्रा में आप किसी से अटैचमेंट करोगे उसके सुख की भावना से, तो उतना दुख मिलेगा उससे। कि वो चीज बदलेगी, बिछड़ेगी, या उसका नाश होगा।
तो क्या करें जी? प्राप्य भजस्य माम, मेरे आगे गिड़गिड़ा मन से मेरा भजन कर, मेरे में मन लगा तो मैं मायापति हूं। मेरे मन लगाएगा, मेरा भजन करेगा, मेरे को बुलाएगा तो उतनी मात्रा में मैं तेरे अंदर, तेरे हृदय में आ जाऊंगा। और आप तो जानते ही हो, मोत माया यमराज अनंत मेरे से थर थर कांपते हैं, मेरे आगे नहीं आ सकता कोई। माया भगवान की दासी है ना, तो जब वो ऑर्डर देंगे, जब वो राजी होंगे तो काम क्रोध लोभ मोह जाएंगे। मतलब भगवान से प्यार करना पड़ेगा, उससे संबंध बना करके, नहीं तो कैसे जाएंगे? दूसरी क्रिया से नहीं। कली काल ना साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्तना पूजा। अरे कली क्या लगा, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, सब में वेदों ने कहा अपने हेड से जाके प्रेम करो, उससे संबंध बना के उसके शरणागत हो जाओ। और भगवान भी कह रहे हैं, देखो भाई, एक शर्त है मेरी, वो शर्त आज तक तुम पूरी नहीं कर रहे हो। मेरे पुत्र हो, मेरे भाई हो, मेरी पत्नियां हो, लेकिन एक शर्त पूरी नहीं कर रहे। क्या शर्त है बताओ? भगवान क्या कह रहे हैं? ये शर्त पूरी कर दो तो माया चली जाएगी। कौन सी शर्त है? अन्य बन। अनन्य शरणागति कर दो, और कोई तरीका नहीं है। एक आदमी की जेल में है, और वो ऐसा आदमी तो नहीं है किसी से डर जाए या किसी उसको कोई धमका दे या उसको पागल बना दे जेल से निकल जाए। क्यों? पागल बनाने की सोचोगे तो वो अंदर ही बैठा है, एकदम चेक करेगा, तेरे को पागल बना रहा है। क्यों? अंतर्यामी है वो तो। कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि भाई माया को उसको कह करके और हटा दे, चलो भगवान अब आप कुछ वर्क मत करो, माया को हटा दो। जबरदस्ती भी नहीं कर सकते कि उसके बराबर कोई नहीं है तो उससे बड़ा कोई नहीं है तो हेड वही है, कैसे जबरदस्ती करोगे? तो एक ही तरीका है, दीन बन के रो के पुकारो, मतलब मांगो। अरे महाराज, हम तो 20 साल से मांग रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अरे मांगने का कोई तरीका तो होता है। कैसे मांगते हो? अंदर से मांगते हो? कभी भगवान के लिए रोए हो, तड़फे हो? तो ये माया के पुत्र है। मायापति आए बगैर और कोई सिद्धि प्राप्त कर सकता है, कोई भौतिक वस्तुएं प्राप्त कर सकता है, कोई स्वर्ग आदि प्राप्त कर सकता है, लेकिन माया को कोई हटा दे, और सोचना भी मत। तो महाराज जी फिर हम शरणागति करते हैं। हाँ, शरणागति करो। शरणागति महाराज जी क्या है फिर? सिर्फ अपने इष्ट संबंधी का ही सुख चाहो, अपना सुख कभी मत चाहो। मेरे को दर्शन नहीं हो रहे, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को इतने दिन हो, तो इसका मतलब फिर हो आप स्वामी हो गए, भगवान दास हो गया। तो एक ही तरीका है, प्रॉपर तरीके से हृदय से आंसू डाल के पुकार करो, मांगो उससे। अब मैं बिछड़ा हुआ हूं, मेरा असली घर से मैं बिछड़ गया,
तो जो संबंध है उस संबंधी को याद करके गिड़गिड़ा कर उससे प्रार्थना करो निरंतर, अनन्य भाव से। और निष्काम भाव तो जरूरी है। अगर निष्काम भाव नहीं है तो आप दूसरे पदार्थ की भक्ति कर रहे हो, अनन्य भक्ति नहीं कर रहे। अनन्य भक्ति क्या है? मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मां नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिज्ञा ने प्रियवसी में। अरे बताऊं, मन मना भवे मेरे मन लगा, मद भक्ता मेरी पूजा पाठ भक्ति कर, मदाजी नाम स्कुरु मेरी कोई प्रणाम कर, मन से ही मेरे में ही मन लगा, मेरी पूजा पाठ कर, मेरे को ही प्रणाम कर, ही दूसरे को नहीं। अब कृष्ण को भी प्रणाम कर रहा है, देवता को भी कर रहा है और घर वालों को भी प्रणाम कर रहा है। माम वैसे सी सत्यम ते, अर्जुन मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, उससे प्यारा मेरा कोई नहीं है। और जो मेरा प्यारा होगा उसका माया क्या बिगाड़ेगी? माया तो थर थर कांपती है जहां मैं आ गया। तो काम क्रोध तो हृदय की पुकार, अपने को पापी नीच मान करके और निरंतर करनी पड़ेगी, निष्काम करनी पड़ेगी, और अनन्य की शर्त तो है ही। इसलिए फिर वही कहा, सर्वो धर्मो कर्मो प्रतिजे माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों का परित्याग कर दो जो आज तक तुम कर नहीं सके। भक्ति तो अनंत जन्मों में की है, अनंत मनुष्य शरीर मिले, कोई एक शरीर अभी थोड़ा ही मिला है। ये मत समझना कई बार भगत की उल्टी दशा भी हो जाती है। थोड़ा भाव बन गया, थोड़ा सा लोग धर्मात्मा कहने लग गए, थोड़ा सा भगवान से प्रेम हो गया, झलक लग गई थी, ये सोचे हाँ मैं बड़ा भगत। अरे ये भक्ति तो तूने पहले भी बहुत बार की है, मतलब अनंत बार भक्ति की है मनुष्य शरीर मिला तो, लेकिन उसको याद किया कि अनन्य शरणागति करनी है। महाराज वो तो नहीं किया। फिर एक ही शर्त पूरी नहीं कर सकते, ना उसमें पैसा लगता, ना कोई टका लगता, ना कोई पसीना आता, मेहनत करनी पड़ती। मन से प्यार करना है, और मन आप किसी दशा में लगा सकते हो। चारपाई पे लेटे लेटे लगा दो, बाथरूम में लगा दो, किचन में लगा दो, अपनी कुटिया में लगा दो। उसकी तो एक ही शर्त है, गंदा मन मेरे को दे दे बस। महाराज मैंने तो बहुत पाप करे, अनंत पाप करके, पाप योनि, दुराचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी बस उस चीज को छोड़ दो और मेरे से संबंध बना के मेरे से प्यार करो, मेरे से मन लगाओ, मेरे से पुकार करो, तभी तो काम क्रोध लोग जाएंगे। इतने दिन से भक्ति कर रहे हो और आसक्ति नहीं टूट रही विषयों की, तो ये जान लो। अगर एक तो पहला यही नहीं पता, 80% लोगों को, ज्यादा भी हो सकता है, भक्ति करनी किसने सबसे बड़ी बात तो ये, अनादिकाल से भक्ति कसने के हाथ पैर ने करनी है, मन ने करनी है, बुद्धि ने करनी है, प्राण ने करनी है, हाथ ने करनी है, आंख ने करनी है, जीभा ने करनी है, मुख ने करनी है। कौन भक्ति करेगा? भक्ति करो, अपना संबंध बना के, अपने को आत्मा मान के, निष्काम भाव से, और काम क्रोध लोभ ना जाए। ये कैसे हो सकता है? अरे ठीक गुरु की शरण में अगर ये सारी चीजें करके आप अनन्य भाव से भक्ति करोगे तो लगते ही उतनी मात्रा में संसार फीका नजर आएगा, 420 नजर आएंगे, ये सब सारे संबंध टूट जाएंगे। मतलब भक्ति नहीं की, भगत मान लिया और काम क्रोध लोग चले जाएंगे। मतलब हथियार कुछ नहीं और दिव्य चीज को प्राप्त करने चल पड़े जो आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। और किया तो उन्होंने वही एक शर्त
मान ली भगवान की, अपने पिताजी की, अपने पति की, अपने दोस्त की, किसी भाव से जो भाव चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं आत्मा हूं और मेरा सारा संबंध आपसे है, आप ये आदि कारण हो और आपने ये शरीर मन बुद्धि सब कुछ दिया है, आप इसके चला रहे हो, आपके बगैर अन्न का एक दाना भी नहीं पच सकता, मैं मान गया बस। अब फिर रो के पुकारो। काम क्रोध लोभ तो जितनी मात्रा में आप उससे प्यार करोगे उतनी मात्रा में मायापति आएगा, तब उतनी मात्रा में जाएंगे। बीच में रुक गए तो फिर हैवी हो जाएंगे। अनंत जन्मों का अभ्यास है निरंतर। इसलिए सर्वेषु कालेषु मामनु समर अर्जुन, गैप मत देना। अरे भगवान में जाओगे तो संसार छू मंत्र हो जाएगा। वो तो माना हुआ है, मैं शरीर हूं, इस संबंध से माना हुआ है। मानी हुई चीज का कोई वजूद नहीं होता, वो असत्य है। मतलब एक चश्मा चढ़ा हुआ है, उसको हटा दो, ठीक ठीक दिखने लग जाएगा जैसी भी चीज है। तो काम क्रोध लोभ मोह का एक ही तरीका है। ये जितने भी विकार हैं बस ये माया के पुत्र हैं, और माया भगवान श्री कृष्ण की दासी है। और उससे प्रेम करके रो के गिड़गिड़ा के मांग लो प्रॉपर ठीक तरीके से, तो माया चली जाएगी। फिर वो दया करेंगे। क्या दया करेंगे? गुरु या हरि। जब आप अंतकण शुद्धि अनन्य शरणागति उसकी कंडीशन पूरी कर दोगे, फिर भी आप उनको प्राप्त नहीं कर सकते। अरे महाराज जी यही तो शर्त थी, ये हमने पूरी कर दी। अरे शर्त पूरी तो कर दी, लेकिन पूरी किससे की है? माइक आंख नाक कान मन से। वो दिव्य चीज को कैसे प्राप्त करेगा? तो फिर अंतकण शुद्धि होने के बाद भगवान या गुरु दया करके स्वरूप शक्ति डालेंगे। मतलब ये मन बुद्धि ये इंद्रियां हैं, इनको भगवान की इंद्री बन जाएंगी। भगवान के कान, भगवान के आंख, भगवान का मन, वो आखिरी कृपा, वो कृपा से मिलेगा, साधना गुरु के निर्देश से। फिर गुरु और हरि की कृपा से वो स्वरूप शक्ति डाल के फिर आप सदा के लिए मालामाल हो जाओगे। ये बीमारियां सब भाग जाएंगी, बस काम बन जाएगा। किसी भी जन्म में ये करना है, नहीं तो ये छोटी मोटी भक्ति तो दुनिया भर की है। मन कहीं है, भक्ति कर रहे हैं, घूम रहे हैं, एकादशी तीर्थ व्रत पाठ, हनुमान चालीसा और गीता का अध्ययन, लेकिन मन में व्याकुलता नहीं है। एक ही लक्ष्य प्राप्त करना है, शरणागति का लक्ष्य नहीं है। तो माया का असली है, मायापति से प्यार करो, वो आएगा तब माया जाएगी। ये पक्का है, दुनिया की गई है। सूर, तुलसी, मीरा, तुकाराम, रैदास, मुक्ताबाई, कर्माबाई, कर्मठीबाई, फूलबाई, सबरी, अनंत निकल गए। तो बस ये करो और काम बन जाएगा, मालामाल हो जाएगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।